जेजेपी जिला पंचकुला अध्यक्ष ओपी सियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इतना बड़ा घोटाला पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त सरकार द्वारा कार्रवाई की जाए। पंचकुला से विशाल मोहता की रिपोर्ट। देखिए आज भी 160 करोड़ का नगर निगम का जो मुद्दा है काफी फूल पड़ता जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें अब तो कहने की बात ही नहीं बची कोई। ये तो साबित हो चुका है कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है ये, और जिसके अंदर कुछ नगर निगम के ऑफिसर शामिल थे, इसी प्रकार कुछ प्राइवेट लोग और जो बैंक के लोग शामिल थे कोटक महिंद्रा के। तो ये तो सरेआम एक डाका है, और जो पैसा पब्लिक का है उसको लूट मचाई गई है। मुझे पहले जॉब की और पब्लिक लाइफ में सालों हो गए हैं, और लोग भी देखते हैं इतना बड़ा किसी बैंक एक आधा केस छोड़ के कभी को बैंक का घोटाला इस तरह नहीं हुआ। और जो पब्लिक का पैसा लोगों ने हाउस टैक्स के रूप में, स्टैंप ड्यूटी के रूप में, दूसरे टैक्स के रूप में जो जमा कराया था नगर निगम में, उसको लूट लिया गया एक साजिश के तहत। और उसमें जहां अधिकारी नगर निगम के या बैंकों के शामिल है, वहां इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, उसके लोग भी शामिल ना हो। जरूर शामिल है उसमें, बिना सह के कुछ नहीं होता। और एक बात मैं और कह दूं कि जब से सरकार आई, हालांकि जो सरकार आई थी 2014 में बीजेपी की, वो घोटाले कांग्रेस के नाम के कह के घोटाले हो रहे हैं, और उसी को भूनकर ये सरकार आई थी। हालांकि बाद में वो प्रूव नहीं हो पाए, लेकिन अब इस सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं वो कभी नहीं हुए। जीरो टॉलरेंस की बात होती है, सिर्फ बातें हैं। और जितना भ्रष्टाचार हर विभाग में, सरकारी विभाग में अब इस गवर्नमेंट में है, वो पहले कभी नहीं देखा गया। तो जब आपने इसकी बात की है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इसमें पहले तो पैसा रिकवर उन लोगों से हो जिन्होंने पैसा लूटा है, और फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ले जाए, ताकि आगे को भविष्य में कोई अधिकारी या कोई बैंकर ऐसी हरकत ना कर सके। एक सन्नी नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है जो दुबई भाग गया है और यहाँ पर अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच चुका है। सीएम साहब कह रहे हैं जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसे वहां से भी, चाहे वो कहीं भी है, दूसरे देश में है, कहीं भी किसी भी कोने में, उसे लेकर आया। अच्छी बात है, ले आना चाहिए। हमारी पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला जी ने पीछे मांग भी की थी, सीबीआई की इंक्वायरी के लिए मांग की थी, प्राइम मिनिस्टर लेटर लिखा था। और इसमें भी हम चाहते हैं, नो डाउट, जो जांच की चर्चा सुन रहे हैं और हैं, तो कुछ हद तक कुछ चीजें पुलिस है वो ठीक कर रही है, लग रहा है समय कुछ ठीक करेंगे। लेकिन फिर भी हम मांग करेंगे कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो, पूरे मामले की, और दूध का दूध पानी का पानी हो। क्योंकि इसके अंदर भी एक स्टेट की बात नहीं है, अभी यूपी के लोग भी शामिल हैं, कुछ पंजाब के भी हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी की बात हो रही है। और जिस तरह आप ये इसका नाम लिया, इस बंदे का कोई सन्नी गर्ग है, तो बताते हैं जो पूर्व मेयर हैं उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और उनको जहां भी है देश में, दुनिया में कहीं किसी कोने में हो, पकड़ कर लाकर उनसे रिकवरी की जाए। यहाँ से विदेश भाग तो कोई नहीं, विदेश में तो हमेशा जाते रहे बदमाश गुंडों को ये लोग। तो दूसरा जो छोटा आरोपी है इसके अंदर पुष्पिंदर जी, उसको अरेस्ट किया हुआ है, जबकि उसने पैसा भी काफी भर चुका है। नहीं, दो चीजें हैं। जो इसमें शामिल है, किसी तरह शामिल हो, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई हो, मुकदमा चले। पैसा अगर जमा करा दिया तो अच्छी बात है, पैसा रिकवरी करनी चाहिए, हम मांग करते हैं। हालांकि पीछे चर्चा थी, वे कहते हैं बैंक ने पैसा, बैंक ने अपनी साख बचाने के लिए पैसा करा दिया। बैंक का पैसा तो गया ना, और वो पैसा किसका? बैंक का, कोई घर का थोड़ा ही है कोई, वो भी आम लोगों का पैसा है, इसमें मेन शेयर होल्डर है, उनका पैसा है। मेन दोषी किसको मानते हैं? इसमें दोषी तो जो अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने मिलकर ऐसा किया है, मतलब उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे बिल्ली ही जिस तरह दूध की रिखौड़ी बिठा देते हैं, तो वही बात थी। अरे जिनकी जिम्मेवारी थी जिन अफसरों की, वो अपनी जिम्मेवारी से हटकर उन्होंने खाने पीने पर बना लिया उस पैसे को, और वो भी 150 करोड़ से ज्यादा, 160 करोड़, यानी 1.5 अरब से ज्यादा। हद होगी। मतलब अगर सरकारी महकमे में 100 रुपए गबन हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा उसको अपराध माना जाता है, वो बहुत बड़ा उसमें अफसर फंस जाते हैं। और ये तो इन्होंने परवाह नहीं की। और फिर ये जो कमेटी बना रखी थी मेयर की अध्यक्षता में, हर महीने 2 महीने मीटिंग होती रहती थी इनकी, जो फाइनेंस सब कमेटी जो भी थी, वो क्या देखती रही? ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे सारे। क्या करते रहे वो लोग सारे, क्या और ऑफिसर क्या करते रहे सारा? अरे हद होगी। आपका 160 करोड़ रुपया गायब भी कर दिया, ये तो बाई चांस नजर में आ गया, अदरवाइज तो ये तो खा जाते सारा पैसा। तो बहुत बड़ा घिनौना अपराध है, मैं इसको कहूँगा घिनौना अपराध है, और एक साजिश हुई है, और जो भी लोग हैं इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
तो आने वाली 10 मई को चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 10 मई को चुनाव वोटिंग होगी और 25 को अपना वो 21 से 25 तक हाँ नामांकन है। हाँ। क्या लगता है इसका प्रभाव जो है नगर निगम के चुनावों में? सारा पड़ेगा। इसमें बीजेपी की पोल खोल रखी है। हालांकि जो पीछे जो नगर निगम थी या बीजेपी सरकार है, बहुत आरोप लगातार लगते रहे। आपको पता है कि यहाँ विकास मंच है, विकास मंच के लोगों ने हर मुद्दे पर इनकी बखियां उगेड़ी हैं, बताया है सरकार को, प्रशासन को भी ये गड़बड़ है, लेकिन सरकार ने कहाँ वो जांच की, एक आधे छोड़ के कहाँ जांच कराई। हमने भी बहुत मुद्दे उठाए, हमने बहुत चीजें कही है, ये ठीक कर लो। अरे एक सड़क बन गई, 1 महीने में सड़क टूट रही है यार, हद हो रही है। मतलब अरे कुछ तो कहीं तो ख्याल रखते। मतलब ऐसा हो गया, मतलब हमने बहुत मुद्दे उठाए, अब भी उठा रहे हैं, हमारी पार्टी उठा रहा है, मैं भी उठा रहा हूँ। मतलब अफसरों को जो ही नहीं थी, डरते नहीं। अरे भाई नौकरी हमने भी, हम डरते थे। एक दिन अखबार में कोई चीज आ गई, खिलाफ कोई बात आ जाती थी, हम भागे भागे वो काम ठीक करते थे, परवाह नहीं है किसी को। अब एक कुंडी गांव है यहाँ सेक्टर 20 में, वार्ड नंबर 15 में है, और वहां पर गंदगी तो चलो आसपास है ही है, सैकड़ों टन गोबर पड़ा रोड के ऊपर, मेन रोड है जो। और मैंने खुद वो मुद्दा उठा लिया, गंदगी पड़ी है, मैंने कहा देख लो इसको ठीक कर लो, हजारों लोग जाते हैं वहां से। कमिश्नर से मिल लिया, कमिश्नर को बता दिया मैंने कहा ये तरीका इसी तरह, CSI को बता दिया, ज्वाइंट कमिश्नर को बता दिया। अब तक पूरा 3-4 महीने हो गए यूं पड़ा, कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ ये तो शर्म ही चलेगी इन लोगों की, झूठा ड्रामा कर रहे हैं, वहां देखा मौका देखा, ये क्या वो क्या। अरे तो चीज करनी है वो करो, 1 घंटे का काम है वो, सिर्फ JCB लगा के 1 घंटे में उस गोबर को खाली प्लॉट में गड्ढे खोद के दबाया जा सकता है। और गांव वाले जो पशु बांधते हैं उनके लिए आगे गड्ढे खोद के वहां पर डाल लें, वो अपना खाद बनेगी अच्छी, सड़क से दूर कर ले, 50 मीटर दूर कर ले। लेकिन नहीं, बता भी दिया मैंने, तरीका ये है, फिर भी कुछ नहीं। तो ये सारा इसी तरह मंडियों में चले जाओ, अनाज मंडी, सब्जी मंडी लगती है दोपहर में, हर रोज पॉलीथीन कोई बिक रहा है, वही सारी बातें हो रही हैं। आपके रोडों की हालत क्या है, चौकों की हालत क्या है, आसपास कांग्रेस घास खड़ा है, दूसरा घास खड़ा है। मतलब टोटली सारे शहर को इन लोगों ने भट्टा बिठा दिया, बातें बड़ी बड़ी करते रहे। सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते, छोटी छोटी चीजें, सिर्फ आपने मौका देखना है, कर्मचारियों कहना है भी मैं कल आऊंगा और ये काम अगर नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है, और कर्मचारियों को भरोसा लेना है, ऐसा करता है नहीं कोई मॉनिटरिंग है ही नहीं। बड़ी बड़ी बातें हो रही है सारी। और सारा शहर का, जो शहर बहुत आगे जाना चाहिए था, हरियाणा में पंचकुला जो नगर निगम क्षेत्र है बहुत आगे जाना चाहिए था, अब उसका बिल्कुल ही भट्टा बैठ गया है और सारा सिस्टम क्लैप्स हो गया है।